हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। तो फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर और उनका नाम दोहराइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, एक सेकेंड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बिग हैप्पी चेंजेस, ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, बड़े अच्छे बदलाव यहाँ पर एक्सपेक्टेड हैं या उम्मीद की जा रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ट्विन फ्लेम, ओके, ट्विन फ्लेम जर्नी है ये। सबके लिए नहीं होगा ट्विन फ्लेम, ठीक है। रीडिंग को हमेशा पूरा देखें, हर चीज़ आपसे हो रिजोनेट ये नहीं, ज़रूरी नहीं है। ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को एनालाइज करना चाहते हैं, तो मैंने वीडियो डाली हुई है कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं। तो उसको जाकर के यहाँ पे चैनल पे सर्च कर लीजिए, या मैंने एक दिन कम्युनिटी में भी शेयर किया था, तो जाकर के वहाँ भी देख सकते हो, ठीक है। उसमें आप वीडियो को देखिए, फिर अपने रिश्ते को उससे कंपेयर करिए, ठीक है, कि क्या आप उस रिलेशनशिप उस जर्नी में हैं या नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इमेच्योरिटी, ठीक है, कोई है जो बहुत ज़्यादा इमेच्योर है यहाँ पर, या तो उम्र कम है या है ही इमेच्योर, कि मतलब उनको समझ नहीं आता है कोई भी चीज़, रिश्ते को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना नहीं आता। राउंड एंड राउंड, यहाँ पे एक सर्कल में घूम रहे हैं, राउंड एंड राउंड, ठीक है, एक सर्कल है जिसमें घूम रहे हैं आप लोग। एक रिपीटेड पैटर्न आपके बार बार हो रहे हैं, मतलब पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहे हैं बेसिकली। तो इसका मतलब है कि कुछ है जो आपको डिवाइन सिखाना चाहते हैं, वो आप सीख नहीं पा रहे हो। कोई फॉल्ट है, क्योंकि कोई भी चैप्टर बार बार रिवाइज तब कराया जाता है जब आपको याद नहीं होता है, ठीक है। तो सेम वैसे ही लाइफ में भी लेसन वैसे ही होते हैं। अगर कोई भी चीज़ें बार बार आपकी ज़िंदगी में सेम वे में पैटर्न में रिपीट हो रही हैं, इसका मतलब है कि डिवाइन आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, जो आप समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। या तो आप नहीं समझ पा रहे, या आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे, या आप दोनों नहीं समझ पा रहे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हाथ इतना ड्राई हो जाता है कि आता ही नहीं है, मतलब। रिवेंज, ओके, बदला लेना है यहाँ पर किसी को, ठीक है, बदला लेना है, रिवेंज। ये भी एक हैबिट है जहाँ पे आदमी बदला, सेकंड चांस की एनर्जी आ गया। सेकंड चांस, किसी ने सेकंड चांस चाह रहा है। जो इंसान पहले छोड़ के गया, जिसने गलती की है, वो सेकंड चांस चाह रहा है। और रिवेंज वो इंसान ले रहा है जिसके साथ चीटिंग पास्ट में हुई, जिसको छोड़ा गया, कि उसका ये है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे भी तुम्हारे साथ वही चीज़ करनी है, ठीक है। बाकी हम रीडिंग से देखते हैं कि क्या है। हो सकता है ये आपके पर्सन का थॉट ही हो कि सपोज़ आपके पर्सन ने आपको छोड़ा और आपने उनको आप उनसे कोई रिवेंज नहीं लेना चाहते, लेकिन उनके मन में ये फियर हो सकता है कि उन्हें लग रहा है कि आप रिवेंज ले रहे हो, ठीक है। या काफ़ी लोगों के लिए सही भी हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी,
एक बात मेरे मन में बार बार आ रही है, एक पॉइंट बार बार आ रहा है, तो मैं बता देती हूँ। हो सकता है कोई सेकेंड चांस इसलिए लेना चाहता है कि उसे कोई पुराना हिसाब किताब चुकाना है, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, वो आ रहा है किसी के लिए तो मैसेज है, क्योंकि वो बार बार मेरे माइंड में आ रही थी बात, और बात कभी भी ऐसे ही नहीं आती, क्योंकि टैरो जो भी है इंट्यूशन बेस्ड ही है, तो जो मन में आता है वो बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी हम किसी न किसी की तो कैच कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओफो, हार्ट ब्रेक किसी अभी मैं लूँगी नहीं, अगर आना होगा तो खुद ही आ जाएगा, जब तक मैं फाइनल ना करूँ। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग, हमारे हमारे फिर से करना पड़ेगा, सॉरी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। ओके, नंबर्स की बात करें तो 6 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर, 15 नंबर एंड 10 नंबर, 1 नंबर एंड 6 नंबर। ठीक है, 666 की एनर्जी है, 11 की एनर्जी है यहाँ पर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैमिनी और यहाँ पे कैप्रिकॉन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है यहाँ पर। बाकी रीडिंग सभी के लिए है, तो रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, आपसे रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी इस तरह से ये है कि ये प्यार के बारे में सोच रहे हैं, यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, ट्रू लव के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, प्यार वाली वाइब्रेशन इनके बहुत माइंड में है, पर ये चाहते ये हैं कि इनकी फैमिली भी राज़ी हो जाए। सपोज जैसे अगर इनकी फैमिली राज़ी नहीं हो रही उस रिलेशनशिप के लिए, या रिलेशनशिप है भी कि आप हस्बैंड वाइफ हो, लेकिन आप की फैमिली के साथ अब नहीं बैठ रही, बन नहीं रही, फैमिली नहीं पसंद कर रही, तो आपके पर्सन चाहते हैं फैमिली भी मान जाए, आप भी मान जाओ, मतलब सब एक छत के नीचे रहें, सब कुछ पैसा वैसा खूब अच्छे से हो, पूरी फैमिली हो, पेट्स हों, बच्चे हों, मतलब एक फुल अच्छी सी हर तरीके से अबंडेंट एक फैमिली चाहिए इनको, पूरा परिवार चाहिए, इस तरीके की एनर्जी, और ये आपको उस परिवार में देखना चाहते हैं, ये उनकी इच्छा है। ठीक है, कि पहले तो सपोज अगर जॉब नहीं है, काम नहीं है, तो वो चाहते हैं कि उनके पास इतना पैसा हो कि वो घर के लिए सारी लग्जरी खरीद सकें, अच्छा घर बनवा सकें, और इसके अलावा वहाँ पे हर तरीके की लग्जरी हो, खूब सारा पैसा हो, फैमिली वाले भी सब बहुत अच्छे से खुश हों, और हम पार्टनर भी हो, बच्चे भी हों, मतलब पूरी एक फुल, मतलब एक होता है ना हैप्पी फैमिली टाइप का इनका सपना है आपको लेकर। मतलब आपको लेकर नहीं मैं बोलूँगी, अभी इनका ओवरऑल बोल रही हूँ, क्योंकि ये आपके लिए एनर्जी नहीं है, ये जस्ट ओवरऑल है, आपके लिए हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, सेकेंड हाफ में हम देखेंगे आपके लिए। इनको इस सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है, मतलब इस वक्त इनको लग रहा है कि जल्दी से चीज़ें हो जाएं। ठीक है, ये भी कार्ड जल्दी को दिखाता हुआ, ये भी पैशन, एंथुसियाज्म, इनके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है, ये अपनी एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, न्यू लव चाहते हैं, फ्रेश वाली वाइब्स चाहते हैं। ठीक है, यूनियन चाहते हैं रिलेशनशिप में, और ये चाहते हैं कि और ये सब चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएं, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, इनके दिमाग में इनसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा वो चीज़, बेचैनी बहुत ज़्यादा, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है चीज़ों को लेकर के, सेलिब्रेशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, फिज़िकल अट्रैक्शन भी हो सकता है कि किसी के साथ मतलब फील कर रहे हैं ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड फील कर रहे हैं, बहुत मतलब इनके अंदर जो थॉट है वो बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना एकदम यूफोरिया वाली कंडीशन में ये है, और बहुत बेचैनी है कि जल्दी से ये सब चीज़ें हो जाए। ठीक है, पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक वैसा प्यार जैसा एक नया लव होता है ना, जब नया नया प्यार रिलेशनशिप किसी के साथ स्टार्ट होता है तो जो फ्रेश वाइब्स होती हैं, एक्साइटमेंट होता है, ये उस तरीके की बबली फेज में जाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी से हो जाएं। सेलिब्रेशन चाहते हैं यहाँ पर, ये यूनियन चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, बहुत कुछ है इन्होंने जो अपने दिल में भर के रखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे किसी से भी, इन्होंने अपने अंदर भर के रखा हुआ, और ये चाहते हैं एक प्यार भरा कप ऑफर करना।
ठीक है, प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। पर यहाँ पे लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट्स हैं, हो सकता है फैमिली राजी नहीं हो रही। अपनी गलतियों को लेकर के भी थोड़ा सा ये अब अवेयर्ड होते नज़र आ रहे हैं, जहाँ खुद में भी फॉल्ट है, किस में गलती एक्चुअली है, इनमें है, थर्ड पार्टी में है, आप में है, या कैसे, किस में कहाँ पे है, वो जो लूप होल है उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और सेल्फ रियलाइजेशन करने की भी कोशिश कर रहे हैं। विर्गो हो सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन आपके पर्सन के पास हो सकते हैं, जहाँ पे ये डिसाइड कर रहे हैं कि इनके लिए क्या ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इनके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, जिसमें से इन्हें चूज़ करना है कि कौन सा इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई क्वीन ऑफ कप्स इनके माइंड में हो सकता है, या ये खुद इमोशनल हो सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। कंपैशन है, कंफर्ट, शांत हैं, ये बिल्कुल अकेले हैं अभी इस वक्त, लेकिन ये किसी के साथ कुछ चीज़ें ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं। इमोशंस को स्टेबल मतलब इन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ, या तो ये इनकी एनर्जी हो सकती है, जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, जिसके बारे में ये सब कुछ फैंटेसाइज करते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं कि वो इंसान बहुत कूल है, काम है, और बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, काफ़ी नर्चरिंग हो सकता है, और वो खुद को हील कर रहा है, उसको पता है कि कैसे हील करना है। इमोशनली काफ़ी स्टेबल है, इंट्यूटिव है, केयरिंग है, या तो ये खुद बनना चाहते हैं ऐसे, या फिर ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं। पर यहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स, लड़ाई झगड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, ये अपने मतलब के लिए उस तरफ जाना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी मतलब की वजह से। प्यार मोहब्बत का भी कोई सच नहीं है, मैंने कहा ना इमोशनली स्टेबल है, तो इमोशंस में बहने की एनर्जी दिखाई नहीं दे रही, रुके हुए हैं, सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं। पैसों के आने का कहीं से वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें क्लैरिफाई लेने जैसा कुछ है नहीं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर रीडिंग है, तो इसमें कुछ क्लैरिफाई की ज़रूरत नहीं। जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ नहीं करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। रीडिंग को रिजोनेट नहीं किया रहा तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एनर्जी तो काफ़ी हैवी है इनकी, ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव ये चाहते ज़रूर हैं, बट अभी तो दिख नहीं रहा कहीं पे भी। सब कुछ किस्मत पे छोड़ा हुआ है इन्होंने। नंबर्स की बात करें तो 13 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की बात करें तो सभी जोडिक साइन हैं, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आया हुआ है, तो सभी जोडिक साइन है। बाकी स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। जेमिनी लिब्रा, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, इसकी एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 5 नंबर, 9 नंबर, ठीक है, 99 की एनर्जी है, 55 की एनर्जी है। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते, इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए जोडिक साइन सभी हैं। आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि इन्होंने सब कुछ किस्मत पे छोड़ा हुआ है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाहते हैं, या तो ये चाहते हैं कि आप में एक बदलाव आ जाए, या ये ओवरऑल रिलेशनशिप में चाहते हैं कि बदलाव आ जाए। ठीक है, अब जिसको इस बदलाव को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, लाने की ज़रूरत है, वो आप हो सकते हो, या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं, आप या दोनों हो सकते हैं।
तो जिस तरीके से भी चीज़ें जहाँ पॉसिबल हो, बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग है तो यहाँ पे तो इनका ये है कि चाहते हैं कि एक बदलाव आए, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आए, कहीं कुछ ख़त्म करके कुछ नया शुरुआत करनी है, पर कैसे करनी है, कैसे क्या होगा, कैसे बदलाव आएगा, वो इनको कुछ पता नहीं है। तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं। सेकंड चीज़, उनको क्या हो रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, रात में इनको नींद खुल रही है, नींद हो सकता आ ही नहीं रही, सर में दर्द रह रहा है। ये चीज़ों में चाहते हैं कि जो भी चीज़ें अभी इस वक्त जैसी चल रही हैं, जो बुरी चीज़ें, वो उनमें डिफरेंस आए, एक चेंज आए उनमें, ठीक है, और एक बदलाव आए, वहाँ पर चेंज आए, ठीक है। ये प्यार भरा सॉरी आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, बट अभी फ़िलहाल रुके हुए हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं चीज़ों को लेकर के, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया, जब इन्हें आपके सहारे की ज़रूरत है। हो सकता है आप भी आपके पर्सन एनर्जी अगर नहीं होती, एनर्जी कई बार वाइस वर्सा भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको बहुत ज़्यादा लोड लेना पड़ रहा है, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दिया है। इनको ऐसा लगता है इनके घर में कोई हैंडीकैप्ड हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, या फिर कोई बूढ़ा बुजुर्ग बीमार हो सकता है, तो उसमें इलाज में खर्च हो रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्राइसिस है, धोखा है, पैसे का थोड़ा सा लेन देन का थोड़ा सा दिखता है यहाँ पर। इन्होंने सब कुछ किस्मत के ऊपर छोड़ा हुआ है, किस्मत जो कुछ करे। ट्रांसफॉर्मेशन तो चाहते हैं, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है आपके। यहाँ लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि इस लड़ाई झगड़े में ख़त्म हो ये, ठीक है। ये खुद को बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे सारे लोग ज़िंदगी में जो भी इनके सराउंडिंग में है आगे बढ़ रहे हैं, बट ये अंधेरे में जा रहे हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें इनको ऐसा लगता है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़ की एनर्जी, एक मिनट में फिर से देख लेती हूँ। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी सारी विशेज़ पूरी करना चाहते हैं, सोच रहे हैं उन चीज़ों के बारे में कि मेरी सारी विशेज़ कैसे पूरी हो, बिकॉज वहाँ पर भी था 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी वही दिखा रही थी। प्लीज़ डिवाइन फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़ को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़ को क्लैरिफाई कर दीजिए। द सन की एनर्जी है, हैप्पी फैमिली की एनर्जी है, वो हमने स्टार्टिंग में भी देख के बताया था 10 ऑफ कप्स की, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। इनको एक हैप्पी फैमिली चाहिए। इन्हें अगर आपके साथ मैरिज करनी है तो मैरिज करना चाहते हैं। अगर इनको लगता है कि आप लोग ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो और इन्हें अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो ये वहाँ पर भी ठीक कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ मतलब ये आउटपुट कुछ नहीं निकाल के ला पा रहे हैं। यहाँ पे लड़ाई झगड़े और हार ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इनका सपना है आपके साथ मैरिज करके एक हैप्पी फैमिली बनाने का, और अपने साथ साथ उसमें इन्हें पैसा भी चाहिए। सपोज अगर पैसा आपसे मिल सकता है तो ठीक, आपसे नहीं मिल रहा है तो इनका इरादा सिर्फ इतना है कि ये चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप में जो चीज़ें हैं, क्या नाम, हैप्पी फैमिली इनकी बने एक अपनी, और आपसे जो भी मतलब एक अच्छी लाइफ इनको जीने का सपना है इनका, ठीक है। इनकी सारी विशेस पूरी हो जाए, ऐसा ये चाहते हैं। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है आप लोगों के बीच में। अब धीरे धीरे ड्राई कफ की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। जगलिंग कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है किधर बढ़े, ठीक है। इनकी दो सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ पे ये जगल करते हुए नजर आ रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, किधर बढ़ना चाहिए। घर छोड़ने की एनर्जी, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है। मुझे काफ़ी मतलब थर्ड पार्टी के कार्ड्स काफ़ी आ गए, 3। ये किसी के साथ मिलके कोई काम करना चाहते हैं, मतलब आपके साथ मिलके कोई काम करना चाहते हैं, फैमिली बिजनेस में साथ करना चाहते हैं, ठीक है। किसी तरीके आपके साथ मिलके कुछ काम करने की एनर्जी ज़्यादा दिखाई देती है। कुछ सीखना चाहते हैं, जो सीखा है उसे इम्प्लीमेंट में लाना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, नया बनाना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं। आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह बहुत नर्चरिंग, लविंग, केयरिंग पर्सन रहे हो आप इनकी ज़िंदगी में, बट अब आपका ध्यान जो है वो पैसे पे है। आप काफ़ी प्रैक्टिकल भी हो चीज़ों को, ये ऐसा इनको लगता है। आप फाइनेंशियली काफ़ी अबंडेंट हो सकता है आपके पेरेंट्स हो सकता है जो फाइनेंशियली आपको प्रोवाइड कराते हैं, वो वर्किंग हो सकते हैं इसलिए।
बैलेंस बना के चलना चाहते हैं ये, वेट कर रहे हैं पैसों के आने का, प्यार के आने का, ठीक है, वापस म्यूचुअल लव के स्टार्ट होने का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन, प्लीज बाबा जी। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी। आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मैन मेल की एनर्जी है, मैच्योर मैन की एनर्जी है, 5 नंबर 1 नंबर, ठीक है। इनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट ये है कि इनको मैन मेल बनना है, आपसे मैरिज करनी है, या अगर ये लड़का है तो आपसे शादी करके आपके हस्बैंड बनना चाहते हैं, अगर ये लड़की हैं तो ये चाहते हैं कि आप इनके हस्बैंड बने। तो मैन जो है वो इनके माइंड में है कि इनका आपके पार्टनरशिप चाहते हैं, मतलब ये आपके पार्टनर बनना चाहते हैं। मैच्योर मैन की एनर्जी है, साथ में या तो किसी मैच्योर पर्सन, फादर या फादर फिगर, किसी टाइप का कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है उनका, और उनके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अचानक से जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनके बारे में ख्याल आ जाता है। सपोज़ फादर हैं, इन्हें पता है नहीं मानेंगे, ठीक है, इस टाइप की सिचुएशन है। या फिर ये खुद ही एक मैच्योर मैन बनना चाहते हैं, मतलब इन्हें जब भी आपका ख्याल आता है तो या तो इनको ऐसा लगता है कि ये मतलब पहले तो ये लगता है कि इन्हें आपकी ज़िंदगी में आपका पार्टनर बनना है, मैन मेल बनना है। उसके बाद इनके माइंड में आता है अगर कोई कहीं से किसी तरीके का है कि इन फादर से या किसी से हो, तो ये आता है। नहीं तो इनको खुद ही लगता है कि इनको मैच्योर बनना पड़ेगा, अगर इनको आपसे मैरिज करनी है, आपके साथ रहना है, तो इनको मैच्योर मैन बनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैच्योरिटी की एनर्जी आई है, इसलिए मैंने और कहा। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड। अथॉरिटी की एनर्जी है, थ्रोट चक्रा की एनर्जी है, ठीक है। थ्रोट चक्रा बैलेंस हो सकता है। आज तो मेरा तो खुद का ही थ्रोट चक्रा है बैलेंस है। कितने लोगों का गला खराब है कमेंट करके बताना, उससे एनर्जी ज़्यादा मैच करेगी जिनका गला खराब हो रहा है, क्योंकि हम अब क्लियर इंडिकेशन है कि हम आपकी एनर्जी कैच कर रहे हैं। 4 नंबर 5 नंबर ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, या आपके पर्सन को थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। आपको इस रिलेशनशिप की अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। अपने सारे ऊपर के चक्रास को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अथॉरिटी में आपको आना पड़ेगा। थ्रोट चक्र की एनर्जी दिखाती है कि आपके हो सकता है कम्युनिकेशन आपका अच्छा नहीं है, या तो कम्युनिकेशन है ही नहीं अच्छा, या है तो आपका स्किल अच्छा नहीं है, ठीक है। आपके फिर भी लड़ाई झगड़े पंगे वगैरह ज़्यादा लोगों से होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप शायद कहना कुछ और चाहते हो, कह कुछ और देते हो, ठीक है, करने कुछ और जाते हो कुछ और जाता वाली एनर्जी है। तो थ्रोट चक्र जिन लोगों का इम्बैलेंस होता है वहाँ पे इस तरीके की प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, वही है यहाँ पर। तो आपको अपने रिलेशनशिप की अथॉरिटी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और अपने थ्रोट चक्र पे काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है। हमारे व्यूअर्स के, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। आई नीड ओनली वन कार्ड।
आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि ये कहना चाहते हैं मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता, ठीक है। इन्हें आपके बिहेवियर में काफ़ी चेंज नज़र आता है और इन्हें इनका कहना है कि इन्हें अब आपके साथ पहले जैसा फील नहीं हो सकता। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ना थोड़े से जल रहे हैं, इनको टेंशन हो रही है, चिंता हो रही है, ठीक है। तो इनको क्या लग रहा है, तो इसलिए भी कह रहे हैं कि ताकि आपके बारे में जान सके कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं हो रहा, तो सुनना चाहते हैं कि क्या आपको भी यही शिकायत है कि आपको भी पहले जैसा फील नहीं होता इनके साथ। यू आर अ चीटर। दूसरी चीज़ उनको ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें चीट कर रहे हो, ठीक है, आप इनको धोखा दे रहे हो। ये कह रहे हैं केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उन्होंने कभी भी जो पागलपन उन्हें आपके लिए फील होता है वो उन्होंने कभी किसी और के लिए फील नहीं किया, ठीक है। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। मानते हैं हो सकता है इनके अंदर बहुत सारी खामियां थी जो आपने बताई हैं, जिसकी वजह से ये मानते हैं कि हाँ आपने रियलाइज़ कराया कि इनके अंदर क्या क्या कमियां हैं, मतलब आपने इनके इनर सेल्फ को दिखाया। वैल्यूज़, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि हम दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। आप में से कोई एक जो है वो बहुत ज़्यादा जिसके पास बहुत सारे पैसे हो सकते हैं, आपके पर्सन के पास ना हो, ठीक है, ये चीज़ है। तो इनको ये इनका कहना है कि हम दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। रेमिनिसिंग, आई मिस अवर इनसाइड जोक्स, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि हम दोनों के जो अंदर जोक्स जो हमेशा होते थे, मैं उस चीज़ को, ये आपने कह सकते हो कि एक रोमांटिक फीलिंग या जोक्स या एक हैप्पीनेस को मिस करते हैं। जो भी अच्छा टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में गुजारा है, उसको ये कहते हैं कि हम लोगों के अंदर के जो जोक्स थे ना वो ख़त्म हो चुके हैं। मतलब एक बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिर भी हाँ बेटर है। सबोटाइज, आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो, उनका कहना है कि वो कभी कभी खुद ही चीज़ों को इतना ख़राब कर लेते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, खुद ही अच्छी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके मैसेज क्या है। देखें प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। डिवाइन से प्रे करो कि आपके सवालों का सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। अबंडेंस, नो नीड टू वरी एंड रोमांस की एनर्जी। इस वक्त डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, मतलब आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो फील कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, आपके पास ढेर सारा पैसा है, सब चीज़ें हैं। या डिवाइन अगर कह रहे हैं तो उनकी तरफ से भी यही डिवाइन का है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी अबंडेंस आने वाली है, ठीक है, बहुत जल्दी आपको अबंडेंस मिलने वाली है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू वरी। और आपकी ज़िंदगी में रोमांस आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इकोनॉमिकली तो है ही है ठीक, लेकिन यहाँ पे चिंता नहीं करनी आपको। यहाँ पे रोमांस है जो चीज़ों को ख़राब भी कर सकता है। प्लीज़ डिवाइन रोमांस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। अच्छा रोमांस इन सब चीज़ों से ना यहाँ पे मुझे अबंडेंस आते हुए दिखाई दे रही है। प्लीज़ डिवाइन रोमांस को क्लैरिफाई कर दीजिए। डिसऑनेस्टी, बाई लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट, ठीक है, यू मेड मी रियलाइज माई। हो सकता है आपके पर्सन के थोड़े से लस्टी नेचर के हो सकते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में रोमांस करते हैं पैसे वैसे कमाने के लिए, अपना मतलब पूरा करने के लिए, ठीक है। ये इनकी आदत हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, ठीक है। ये डिसऑनेस्ट रहे हैं, ये मल्टीपल रिलेशनशिप में जाते हैं ताकि आप वहाँ से पैसा ले सकें, ठीक है। तो ये इनका नेचर हो सकता है जो कि आपको इनका नेचर नहीं पसंद आया। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। ओके तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।
स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।